यूनियन बजट 2023 पेश होने में कुछ दिन का ही समय रह गया है। बजट को ठीक से समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स को जानना भी बेहद जरूरी है जिनका बजट डॉक्यूमेंट्स में बार बार इस्तेमाल होता है। यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार हर मंत्रालय के लिए जो अमाउंट अलॉट करती है उसके बारे में जानकारी होती है। ये समझना जरूरी है कि ये स्टेटमेंट अगले वित्त वर्ष के खर्च के लिए अलॉटमेंट होता है। डिमांड फॉर ग्रांट में सरकार का अनुमानित खर्च मेंशन होता है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार के अनुदान शामिल होते हैं। ये सभी भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं। फिजिकल डेफिसिट इस टर्म का इस्तेमाल बजट डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के बीच के अंतर को ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल रेवेन्यू यानी उसकी कुल कमाई से ज्यादा होता है। वहीं सरकार उधार के जरिए जो पैसे जुटाती है वो फिजिकल डेफिसिट में शामिल नहीं होते। इस साल सरकार का फिजिकल डेफिसिट 6.4% रहने का अनुमान है। सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच के अंतर को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिलने वाला फंड उसके एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम है। गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार को हर साल बाजार से पैसा उधार लेना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सरकार की जो इनकम है वो खर्च के मुकाबले कम रहती है। दोनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए ही सरकार मार्केट से उधार लेती है। इसे गवर्नमेंट बोरोइंग कहा जाता है। सरकार बजट में ये बता देती है कि अगले साल यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में वो कितने पैसे बाजार से जुटाने वाली है। इस तरह के बाजार से जुड़े और भी टर्म्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।